May 25 1B करेंगे सॉल्व। कौन से चैप्टर का है? जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। चलो Aroma Park Limited produces two perfumes named Floral, Oriental and one Cologne. Cologne ही पढ़ दो इसको। हाँ Cologne, Cologne मतलब पता रहेगा आपको शायद। Are all created through a joint production process. Below are the data for most recent month of production. तो ये तीनों फ्लोरल, ओरिएंटल एंड कोलोन का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ये क्या रहेगा? पर यूनिट रहेगा नहीं, पर यूनिट। ये क्वांटिटी इन यूनिट्स दिया हुआ है, जॉइंट कॉस्ट दिया हुआ है एंड कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ भी दिया हुआ है, बट ये भी पर यूनिट दिया है। टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। अच्छा, जॉइंट कॉस्ट एंड कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ दोनों ऐड कर दिया तो टोटल 100, 140 एंड 160 है। फ्लोरल के केस में देखो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट ज्यादा है, 100 रुपीज पर यूनिट सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट 100 रुपीज पर यूनिट है। अच्छा, ओरिएंटल एंड कोलोन के केस में सेलिंग प्राइस है, ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट कम है, तो लॉस में कौन सा रहेगा? सिर्फ फ्लोरल, एंड वही उसी का सबसे ज्यादा क्वांटिटी है देखो है ना। मैनेजमेंट ऑन रिव्यूइंग द अबव कॉस्ट डेटा इज ऑफ द ओपिनियन दैट आइदर दे आर सेलिंग लार्जेस्ट वॉल्यूम प्रोडक्ट एट अ लॉस, ये तो दिख ही रहा है अपने को, फ्लोरल लॉस में बेच रहे, और द प्रोडक्ट कॉस्ट डेटा इज फ्लॉड। मतलब या तो डेटा रॉन्ग है, डेटा रॉन्ग है मतलब समझा क्या, कुछ ट्रीटमेंट गलत हुआ है, या फिर हम जो हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो लॉस में बेच रहे। प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस, वो तो बड़ी आसानी से बना देंगे अपन, वो तो दिख रहा है अपने को, फ्लोरल लॉस में, ओरिएंटल एंड कोलोन प्रॉफिट में। रिकमेंड द मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड टू द मैनेजमेंट परसेप्शन बाय शोइंग जॉइंट कॉस्ट अपॉर्चनमेंट अंडर एनआरवी। तो एनआरवी मतलब क्या होता है? फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्चन करेंगे। कुछ दम है इस क्वेश्चन में। पहला तो सीधा सीधा प्रॉफिट फाइंड करना है, एन अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट बाय यूजिंग एनआरवी। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या होता है एनआरवी का फॉर्मूला? फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इस रेशियो में अपन जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्चन करेंगे एंड हर एक का प्रॉफिटेबिलिटी अलग से फाइंड करेंगे। चलेगा क्या? चलो बोलो, पहला वर्किंग क्या लिखो? क्वेश्चन है आपके सामने अभी, एक बार पढ़ना है तो पढ़ो ठीक से, और मैं आपको 1 मिनट टाइम दे रहा हूं। 1B May 25 का क्वेश्चन है। इसमें भी ऑलरेडी 4-5 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए, ऊपर दिख रहा है क्या? है क्या तुम्हारे पास आंसर इसके? आंसर 1B। चलो बोलो स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ ईच प्रोडक्ट बेस्ड ऑन गिवन डेटा। राइट डाउन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा। फर्स्ट वर्किंग, statement showing profit oblique loss on the basis of, बोलो जल्दी, गिवन डेटा। वैसे तो 3 लाइन में आंसर आ सकता है। कैसे? आपने को टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट पर यूनिट ही मिल जाएगा, बट फिर भी अपन थोड़ा सा डिटेल लिखेंगे यहाँ पे ताकि अपने को जॉइंट कॉस्ट वगैरह भी मिल जाए यहाँ पे। तो स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन द बेस ऑफ गिवन डेटा लिख दिया आपने। क्या उसमें टेबल में क्या क्या लिखो? एक काम करते हैं, पर्टिकुलर्स, ये 3 प्रोडक्ट के 3 कॉलम है, टोटल का कॉलम एक बनाते हैं ताकि अपने को टोटल जॉइंट कॉस्ट भी यहां पता चल जाएगा, फिर है ना, सेपरेटली फाइंड नहीं करना पड़ेगा। फिर पर्टिकुलर्स, फिर ये 3 प्रोडक्ट के लिए 3 कॉलम एंड एक टोटल का कॉलम।
ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा, particulars, floral, oriental and colon total. चलो ए क्या लिखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिख दो, चलेगा क्या? सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है क्या मेरे भाई? कितना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट? 80, 200, 300. सेलिंग प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी दिया हुआ है तो राइट डाउन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. या तो काम करते प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ऐसे लिख देते, हम प्रॉफिट फाइंड करने वाले, मतलब ये प्रोड्यूस एंड सोल्ड ही हुआ ना फिर तो, है कि नहीं बच्चों? क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड सोल्ड, बोलो 5000, 3000, 2000, ठीक है 10,000. तो ए इंटू बी क्या आ जाएगा? सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू रुपीज, ए इंटू बी. बोलो सेल्स वैल्यू बता दो, बोलो भाई. 4 lakhs, 6 lakhs, अगेन 6 lakhs, टोटल 16 lakhs डी. बोलो जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट, जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट दिया है क्या आपको? बोलो जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट 60, 60, 60. तो तीनों को इन्होंने इक्वली दिया हुआ है जॉइंट कॉस्ट, बराबर है ना? ई. कैन आई गेट टोटल जॉइंट कॉस्ट? कैन आई गेट टोटल जॉइंट कॉस्ट? कैसे मिलेगा टोटल जॉइंट कॉस्ट? हाँ, बी इंटू डी. इज इट बी इंटू डी? बोलो कितना है? बोलो भाई 3 लाख, 1,80,000, 1,20,000, टोटल 6 lakhs. मतलब ज्वाइंट कॉस्ट 6 lakhs है. एंड ये 3 प्रोडक्ट में कैसे डिवाइड किया आपको दिख रहा है अभी सामने, है कि नहीं? हम नेक्स्ट वर्किंग में जो करने वाले ये एनआरवी से करने वाले, है कि नहीं? ज्वाइंट कॉस्ट एफ. बोलो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट रुपीज दिया है. फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट बोलो 40, 80, 100, 40, 80, 100. अच्छा फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मिलेगा क्या आपको? कैसे मिलेगा? बी इंटू एफ मिलेगा कि नहीं? टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, हर एक प्रोडक्ट का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मिलने वाला है अपने को अभी. बोलो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट रुपीज, आंसर बी इंटू एफ ना, बी इंटू एफ. बोलो कितना? 2 lakhs, 2,40,000, 2 lakhs, 6,40,000 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. सही है बच्चों? एच क्या लिखो? टोटल कॉस्ट मिलेगा. टोटल कॉस्ट कैसे? बोलो ई प्लस जी. टोटल कॉस्ट है तुम्हारा ई प्लस जी. बोलो ई प्लस जी ऑब्वियसली रुपीज 5 लाख, कितना? 4,20,000, 3,20,000, 12,40,000 आए. बोलो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस कैसे मिलेगा? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस
सी माइनस एच, सी माइनस एच, सी माइनस एच, बोलो। निगेटिव 1 लाख है ना? 1,80,000, 2,80,000, टोटल 3,60,000। बस क्या पूछा है? पर यूनिट पूछा है क्या? स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस हो गए। अच्छा, ये जो दिया था डेटा उसके बेसिस पे ये, बट उन्होंने क्या बोला है फिर? हमारा जो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो लॉस में दिख रहा है, या तो हमने कुछ जॉइंट कॉस्ट के एलोकेशन में मिस्टेक किया है, डेटा इज फ्लॉड बोला है उन्होंने, है कि नहीं? क्या करेंगे फिर अब बताओ? स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस when joint cost is apportioned in the ratio of NRV at split off point, लिख दो। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, सेकंड वर्किंग, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस when joint cost is apportioned on the basis of बोलो NRV at split off point, NRV at split off point। अच्छा बताओ, इससे तुम्हारा टोटल प्रॉफिट जो है कंपनी का 3,60,000 वो चेंज होने वाला है क्या? टोटल प्रॉफिट तो वही रहेगा ना, सिर्फ क्या चेंज हो सकता है? प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट या लॉस चेंज हो सकता है, यस और नो? अरे वो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इतना ही रहेगा ना, सिर्फ प्रोडक्ट वाइज चेंज हो सकता है ना प्रॉफिट। तो बना दो फॉर्मेट सेम, पर्टिकुलर्स ये 3 प्रोडक्ट टोटल, पर्टिकुलर्स ये 3 प्रोडक्ट एंड टोटल। Statement showing profit or loss when joint cost is apportioned on the basis of NRV at split off point। Particulars ये 3 प्रोडक्ट, फ्लोरल, ओरिएंटल एंड कोलोन एंड टोटल। हो गए? बहुत दुखी लग रहे भाई कुछ लोग तो, है ना? ऐसा नहीं कि तुम्हारा बैच खत्म होने का मुझे कुछ काम नहीं है, मुझे और भी 2 बैच कंप्लीट करना है। फाउंडेशन का बैच कंप्लीट करना है 2, उनका 15 जून, उनको मैं पहले से बोल के रखा है, डे 1 से 15 जून के बाद तुम रहोगे रडार पे करके। सोचना भी मत कभी ऑफ मिलेगा करके, अभी तो कैसे फुर्सत से चल रहा है उनका। बनाओ टेबल, बने? यहां तक ठीक है क्या बताओ? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी प्रोड्यूस, सेल्स वैल्यू तक, ठीक है क्या? कमीना साला, है ना? बहुत गुस्सा आता है ना, क्या करिए? सर मिस यू, इतनी जल्दी? बाद में मिस करना बेटा, बाद में, बैच के बाद।
सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है, सेल्स वैल्यू तो हमने लिखा है। अच्छा बताओ ये सेल्स वैल्यू मतलब ये फाइनल सेल्स वैल्यू है क्या बच्चों? क्या लगता है आपको? ये फाइनल सेल्स वैल्यू है, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, फाइनल सेल्स वैल्यू, कोई डाउट ही नहीं। तो जो सेल्स वैल्यू है ऑब्वियसली इट्स अ फाइनल सेल्स वैल्यू। क्या है वो? फाइनल सेल्स वैल्यू। फाइनल सेल्स वैल्यू, ठीक है। अच्छा फाइनल सेल्स वैल्यू में से क्या डिडक्ट करूं? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। यहां तक आए थे क्या आप लोग? कुछ बात ही नहीं कर रहे भाई। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बताओ, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऊपर के टेबल से बताओ, डायरेक्ट टोटल बताओ। 2,40,000 एंड 2 lakhs टोटल 6,40,000। सही है क्या? तो C माइनस डी क्या आएगा? एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट आएगा कि नहीं? एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या है? एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट फिर बोलो क्या रहा है? C माइनस डी। बोलो एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बता दो फटाफट। कितना? 2 lakhs, 3,60,000, 4 lakh एंड अब टोटल 9 लाख। एंड अभी सुनो एक मिनट, थोड़ा सा अंदाज आता रहेगा आपको। ये एनआरवी के रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शन करेंगे तो सबसे कम ज्वाइंट कॉस्ट फ्लोरल को जाएगा। नहीं समझा आपको? जबकि पहले देखो ज्वाइंट कॉस्ट का सबसे बड़ा पोर्शन उसको गया। समझा या नहीं? यस और नो? राइट डाउन एफ ज्वाइंट कॉस्ट अपॉर्शन, joint cost apportion in the ratio of NRV, joint cost apportion in the ratio of NRV। बताओ NRV का रेशियो बता दो। 20:36:40। वैसे इसको 4 से डिवाइड करके और सिंप्लीफाई कर सकते। अच्छा सुनो, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितना था ऊपर के टेबल से बताओ? 6 lakhs था क्या? अच्छा ये टोटल तो वही रहेगा। अभी 6 lakhs को 20:36:40 के रेशो में डाल दो। कितना रहा टोटल इसका? 96 है क्या? तो 6 lakhs डिवाइडेड बाय 96 इंटू 20 बोलो 1,25,000, 2,25,000, 2,50,000। अब लिखो जी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मिलेगा क्या आपको? कैसे मिलेगा टोटल कॉस्ट? आप टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा? डी प्लस एफ। टोटल कॉस्ट डी प्लस एफ। बोलो कितना है? कितना? 3,25,000, 4,65,000, 4,50,000 टोटल 12 लाख। अच्छा पहले भी टोटल कॉस्ट तो 12,40,000 ही रहेगा, बट उसका ब्रेकअप अलग था ना पहले। एच प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस रुपीज इज इट सी माइनस जी। सी माइनस जी बताओ जल्दी। 75,000 तो देखो ये भी प्रॉफिट में है कि नहीं? देन 1,35,000, 1,50,000 टोटल। तो टोटल प्रॉफिट तो पहले भी इतना ही रहेगा 3,60,000, और अभी तीनों प्रोडक्ट तुम्हारे प्रॉफिट में। क्या चेंज करने की वजह से हुआ? मेथड ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। सही है बच्चों? क्या क्वेश्चन एक बार उन्होंने पूछा, एक बार वापस पढ़ो। हाँ प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन द बेस ऑफ गिवन डेटा हो गया। रिस्पॉन्ड टू द मैनेजमेंट परसेप्शन बाय शोइंग जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट अंडर एनआरवी मेथड। तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ करना है अपने को। जॉइंट कॉस्ट को एनआरवी के रेशियो में अपॉर्शन करके तो मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड करो बोल रहा है।
फिर भी आपको मूड है एक आधा सेंटेंस लिखने का, तो क्या लिख सकते हैं बताओ? हाँ बोलो. As per statement of profit, listen, as per statement of profit on the basis of given data, Floral, comma, which is company's highest selling product, is showing losses, is showing. But when we apportion joint cost on the basis of NRV at split off point, all the products are showing profit. बस समझा या नहीं? राइट, नोट लिखना है तो लिखो. क्या लिख रहे बताओ, तुम ही अपनी लैंग्वेज बताओ अभी. एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन गिवन डेटा, कॉमा, company's highest selling product, company's highest selling product, क्या नाम है उसका? फ्लोरल, इज शोइंग लॉस. बराबर है ना? इज शोइंग, बोलो, लॉस. बट नेक्स्ट लाइन पे लिखो, इफ वी अपॉर्शन, इफ वी, बोलो, apportion joint cost, if we apportion joint cost on the basis of NRV at split off point, on the basis of NRV at split off point, if we apportion joint cost on the basis of NRV at split off point, comma, all three products are showing profit. बस